हेलो स्टूडेंट्स, तो हमने माइक्रो कर्नल के बारे में बात कर ली थी। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो है ये मोनोलिथिक कर्नल के बारे में है। ठीक है। अब मोनोलिथिक कर्नल क्या है और ये कैसे डिफर करता है, यहाँ पे ऐसे समझिए कि हमने वहाँ बात की थी एक जो नॉर्मल कर्नल होता था वो सेम स्पेस में काम करता था। फिर हमने माइक्रो कर्नल के बारे में बात की थी। हमने बोला था कि जो यूजर सर्विसेज है वो अलग उसमें रहती हैं, कर्नल सर्विसेज अलग एड्रेस स्पेस में रहती हैं। लेकिन मोनोलिथिक कर्नल में फिर दोबारा वो चीज़ सेम हो गई है कि जो आपका दोनों सर्विसेज हैं वो सेम एड्रेस स्पेस में ही रहती हैं। अब इससे क्या प्रॉब्लम हो गई, साइज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो बढ़ गया, जो आपके पहले कर्नल का हुआ करता था। लेकिन इससे कुछ फायदे मिल गए हमको। क्या फायदे मिल गए, एक तो आपको जितनी भी शेड्यूलिंग टाइप की चीजें हैं वो करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, फाइल मैनेजमेंट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शंस को मैनेज करना, सिस्टम कॉल्स को, वो आसान निकला। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हम थोड़ा साइज के साथ में मैटर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सर्विसेज बहुत सारी मिल गई। अगर आपको इतनी सर्विसेज चाहिए तो आपको मोनोलिथिक कर्नल यूज करना चाहिए। ठीक है। इसमें ये सारी चीजें एक ही एड्रेस स्पेस में रहती हैं। ये इसका मोनोलिथिक कर्नल का डायग्राम भी आप देख लीजिए। इसमें एप्लीकेशंस होती हैं, फिर ये वर्चुअल फाइल सिस्टम होता है, सिस्टम कॉल्स होती हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन आईपीसी होता है, फाइल सिस्टम होता है, शेड्यूल वर्चुअल मेमोरी होती है, डिवाइस ड्राइवर, डिस्पैचर, हार्डवेयर। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक ही एड्रेस स्पेस में पड़ी रहती हैं। बस हमको कुछ इसमें अच्छी चीज़ें क्या है कि हमको बहुत सारी सर्विसेज इसमें मिल जाती हैं। इसकी वजह से हम जो है मोनोलिथिक कर्नल को यूज़ करते हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर कोई भी सर्विस फेल हो जाती है तो एंटायर सिस्टम इसमें क्रैश हो जाता है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो आपको डिपेंड करता है आप कौन सा कर्नल यूज़ करेंगे, तो उसमें आपकी जो है वो जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर आपको कोई भी सर्विस ऐड करनी है तो क्या करना होता था, आपको पूरा जो सिस्टम होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स मॉडिफिकेशन फॉर दैट। तो ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है। अब इसके डिसएडवांटेज में और देखें तो वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द मोनोलिथिक कर्नल इज दैट इफ एनी सर्विस फेल इट लीड्स टू द फेलियर ऑफ द एंटायर सिस्टम। ये सबसे ही बड़ी है, मतलब जो हमने पहले बात की थी। अब एडवांटेजेस की बात करें तो उसके एडवांटेजेस में क्या है, सर्विसेज फर्स्ट बहुत सारी मिल गई हमको। जो दूसरा एडवांटेज क्या है, the other one is that it is a single larger process running entirely in a single address space। और कोई बहुत बड़ा प्रोसेस आपके पास में ऐसा पड़ा हुआ है जो आप नहीं ब्रेक कर सकते हैं, तो वो आप एक ही जगह प्रोसेस को रन करवा सकते हैं। इट इज ए सिंगल स्टैटिक बाइनरी फाइल। एग्जाम्पल ऑफ सम मोनोलिथिक कर्नल आर लिनक्स और यूनिक्स, ये भी मोनोलिथिक कर्नल को यूज करते हैं। ठीक है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करेंगे उसके हिसाब से आपको देखना होगा। ठीक है। देखिए मैंने एक आपका जो है बनाया हुआ है एक चार्ट डायग्राम सा, इसको आप देख लीजिए। इसमें बेसिक कंपैरिजन लिखे हुए हैं माइक्रो कर्नल के और मोनोलिथिक कर्नल के। जैसे साइज का किया हुआ है, साइज की बात करेंगे तो माइक्रो कर्नल का जो है वो साइज स्मॉल होगा क्योंकि वो अलग अलग स्पेस में तरीके से मैनेज्ड रहता है। मोनोलिथिक कर्नल का बड़ा होगा। माइक्रो कर्नल स्लो होगा और क्योंकि एड्रेस स्पेस अलग अलग हैं। मोनोलिथिक फास्ट होगा क्योंकि दोनों जो रिक्वेस्ट हैं वो एक ही एड्रेस स्पेस में रहती हैं। एक्सटेंड कर सकते हो आप माइक्रो कर्नल को, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, ये हमने बात की थी। लेकिन मोनोलिथिक में क्या होता है, आपको उसको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करना होता है अगर आपको कोई सर्विस नहीं ऐड करनी है। सिक्योरिटी की आपने बात की तो इफ अ सर्विस क्रैश, ये क्रैश नहीं होता है माइक्रो कर्नल। लेकिन अगर यहाँ सर्विस क्रैश हो गई तो होल सिस्टम क्रैशेज इन मोनोलिथिक कर्नल। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। कोड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो माइक्रो कर्नल का जो टू राइट है माइक्रो कर्नल मोर कोड इज रिक्वायर्ड, आपको कोडिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। मोनोलिथिक के केस में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल जो है वो दोनों के क्या है, इसका L4 लिनक्स है, सिम्बियन जो आपने सुना होगा वो है, और मोनोलिथिक का लाइनेक्स है, ओपन बीएसपी है। ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं पर इसके एग्जाम्पल्स ये हैं। तो ये हमारा कर्नल के रिगार्डिंग जितना इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था वो काफ़ी हद तक कंप्लीट है। तो उससे पहले हम आगे और कुछ पढ़ें तो सिस्टम कॉल्स के बारे में हमको थोड़ा सा नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है। तो सिस्टम कॉल्स क्या होते हैं, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोर पार्ट होता है कर्नल। तो अगर आप कोई यूज़र हो और यूज़र कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इसका मतलब वो किसको रिक्वेस्ट करेगा, कर्नल को करेगा। और अगर किसी जो आपका प्रोग्राम है उसको रिसोर्सेज यूज़ करने हैं तो उसको ये मस्ट है कि सिस्टम कॉल जनरेट करना ही पड़ेगा। सिस्टम कॉल क्या होगा, एक कंप्यूटर प्रोग्राम होगा
और वो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है, सिस्टम कॉल इज अ प्रोग्रामेटिक वे इन विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ सर्विस फ्रॉम कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जब वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ठीक है। A system call is a way for program to interact with the operating system। तो एक आपका जो सिस्टम कॉल है वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करने का तरीका है। सिस्टम कॉल जब आप देते हैं तो वो उसको देखता है, उसके लिए अवेलेबिलिटी चेक करता है, ठीक है। अब ये किस तरीके से करता है, सिस्टम कॉल प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू द यूजर प्रोग्राम। जो आपने यूजर ने जो प्रोग्राम चला रखा है उसको सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है, लेकिन किसके थ्रू कराता है, एपीआई के थ्रू, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। क्या होता है ये एपीआई, इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन अ प्रोसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो प्रोसेस और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बीच में इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड कराता है एपीआई, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, टू अलाउ यूजर लेवल प्रोसेस टू रिक्वेस्ट सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि ये सर्विसेज को रिक्वेस्ट यूज कर सके, इसकी रिक्वेस्ट ही देता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। और एक कर्नल को छेड़, अगर आपसे कोई एंट्री पॉइंट पूछेंगे तो वो सिर्फ सिस्टम कॉल्स हो सकती हैं। सिस्टम कॉल्स के थ्रू ही आप कर्नल को एक्सेस कर सकते हैं या कंप्यूटर के रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सिस्टम कॉल्स, क्या क्या सर्विसेज जो हम यूज करना चाहते हैं कर्नल की, जिसके लिए हम सिस्टम कॉल डालते हैं, वो क्या सर्विसेज हैं, वो हैं, एक आपको प्रोसेस क्रिएशन और मैनेजमेंट करवाना हो, मेन मेमोरी मैनेजमेंट करवाना हो, फाइल एक्सेस, डायरेक्टरी एंड फाइल सिस्टम मैनेजमेंट के लिए, डिवाइस हैंडलिंग, प्रोटेक्शन, नेटवर्क, और भी बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो ये जितनी भी सारी सर्विसेज हैं ये आपको सिस्टम कॉल्स के थ्रू मिल सकती हैं। अब कितने तरह के सिस्टम कॉल्स हो सकते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, तो सिस्टम कॉल्स आपके हो सकते हैं प्रोसेस कंट्रोल का हो सकता है एक, तो इसके पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं, एंड, अबॉर्ट, क्रिएट, टर्मिनेट, अलोकेट, फ्री मेमोरी। ये प्रोसेस के स्टेट्स भी हैं कि वो आप अबॉर्ट करते हो, क्रिएट कर रहे हो प्रोसेस, एंड कर रहे हो, टर्मिनेट कर रहे हो, अलोकेट कर रहे हो, फ्री मेमोरी कर रहे हो। तो ये हमने डेटाबेस में ही पढ़ा था, तो वही यहाँ फंक्शंस के उसमें आ जाता है, ठीक है। फिर फाइल मैनेजमेंट आता है। फाइल मैनेजमेंट में क्या है, आप फाइल क्रिएट करोगे, ओपन करोगे, क्लोज करोगे, डिलीट करोगे, रीड करोगे, तो ये सब जो है ना ये फाइल मैनेजमेंट के अंदर फंक्शंस लिए होते हैं। फिर डिवाइस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस और कम्युनिकेशन, ये 5 तरह के सिस्टम कॉल्स जो है आप जनरेट करते हो, ठीक है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं विंडोज एंड यूनिक्स सिस्टम कॉल्स के। तो ये आप देख लीजिए, जैसे प्रोसेस कंट्रोल का ये है, क्रिएट प्रोसेस, इस तरीके से आप फंक्शन लिखते हो तब वो काम करता है, ठीक है। और यूनिक्स में ये जो है FORK के फॉक के नाम से होता है। एग्जिट प्रोसेस होता है विंडोज़ में, लिनक्स में या यूनिक्स में होता है ये एग्जिट नाम से। तो ये आपका प्रोसेस कंट्रोल के लिए है। फाइल मैनिपुलेशन के लिए आपका राइट, रीड, क्रिएट का है। डिवाइस मैनिपुलेशन के लिए आपका सेट कंसोल मोड, रीड कंसोल, राइट कंसोल, और ये यूनिक्स में इनके नाम है। तो ये इस तरीके से आपका एक लिस्ट है, ये आप देख लीजिएगा। इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस में स्लीप, सेट टाइमर, ये फंक्शंस लिखे होते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर मैप व्यू ऑफ फाइल, क्रिएट फाइल मैपिंग, क्रिएट पाइप, ये सब होते हैं फंक्शंस। प्रोटेक्शन के अंदर सेट फाइल सिक्योरिटी, इनिशियल सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर, ये सारे लिखे होते हैं। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो प्रोग्रामिंग के अंदर आपको ये एम्बेड करने पड़ते हैं, सिस्टम्स कॉल जनरेट करने पड़ते हैं, तब ये इंटरप्ट आपके काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो है कुल मिला के जितने हमने बात की है ये इंटरप्ट के बारे में, आपको बहुत रहेगी और काफ़ी हेल्प भी करेगी इंटरप्ट के बारे में, ठीक है। तो इंटरप्ट आपका किसके थ्रू करेगा इस काम को, एपीआई के थ्रू करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस के थ्रू। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी सर्विसेज आपका जो है सिस्टम कॉल्स देते हैं, तो वो ये सर्विसेज देते हैं। और कितने तरह के सिस्टम कॉल्स होते हैं, तो वो आप बता सकते हो इतने तरह के होते हैं। और ये किस किस तरह के फंक्शन इसमें होते हैं, तो वो फंक्शंस भी मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।